तो हाँ भाई, क्या हाल चाल दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है और ये है कंपैरिजन दो मिड रेंज डिवाइसेस का। Redmi Note 14 जो कि जनवरी में लॉन्च हुआ था और एक महीना पहले Camon 40 लॉन्च हुआ है। तो आज की वीडियो में जानते हैं कि कौन सा फोन किस कैटेगरी में बेटर है और कौन सा फोन आपके पैसों के हिसाब से बेटर है। तो पहले कंपैरिजन करते हैं प्राइस का। अब Redmi Note 14 में दो वेरिएंट्स आते हैं। डिस्काउंट प्राइस में आपको बता देता हूं कि 8GB 128GB और 8GB 256GB मार्केट में, ऑफलाइन मार्केट में, ऑनलाइन मार्केट में आपको अंडर 50 के मिल रहे होते हैं। और टेक्नो कैमन 40 नया फोन है तो डिस्काउंट जरा कम मिलता है। 60,000 वैसे रिटेल प्राइस है, डिस्काउंट के साथ 55-56,000 रुपए मिल रहा है। तो प्राइस का ऑलमोस्ट 8GB 256GB के हिसाब से 6-7 हजार रुपए का डिफरेंस में टेक्नो कैमन 40 थोड़ा महंगा है। और बिल्ड और अगर हम लोग बात करते हैं डिजाइन लैंग्वेज की, अब दोनों ही फोन अलग अलग पर्सपेक्टिव लेके आते हैं। रेडमी में आपको पिछली 3 जनरेशन से बस कैमरा मॉड्यूल का लेआउट थोड़ा बहुत चेंज होता हुआ मिल रहा है। आपको प्लास्टिक बैक, प्लास्टिक फ्रेम बट ग्लास फ्रंट मिलता है, IP54 की रेटिंग मिलती है और थोड़ा सा सिक्योरल शेप में कैमरा मॉड्यूल मिलता है। जहां पर टेक्नो एक नया डिजाइन लेके आता है जो कि आपको स्वान शेप में कैमरा मॉड्यूल मिलता है और बैक पैनल एक ही फ्रेम में, मतलब एक ही पैनल में बनाया गया आपको नजर आता है। ऑल्दो ये भी प्लास्टिक है। कलर्स दोनों फोन में डिफरेंट डिफरेंट नजर आते हैं। स्मजेस कम कैच करते हैं और टेक्नो में आपको राउंडेड शेप में वर्टिकल में कैमरास मिल रहे हैं। फ्लैश लाइट भी मिल जाती है और फ्लैश लाइट के साथ एक इंडिकेटर लाइट भी मिल जाती है जो कि रिकॉर्डिंग की या नोटिफिकेशन लाइट भी आप उसको कंसीडर कर सकते हो। फ्रेम इसका भी प्लास्टिक है बट टेक्नो रियर से थोड़ा सा कर्व है और IP64 की रेटिंग ऑफर करता है जो कि 54 से थोड़ी बेटर होती है। रेडमी स्प्लैश रेजिस्टेंस है, ऑल्दो ये भी वाटर रेजिस्टेंस है लेकिन इसके अंदर आपको थोड़ी वाटर वाटर रेजिस्टेंस जो है ना वो बेटर देखने को मिल जाती है। डस्ट आपको जो है ना वो बेटर रेजिस्ट होती हुई मिलेगी टेक्नो कैमन 40 पे। बट डिजाइन आपका अपना प्रेफरेंस है। इन हैंड फील की बात करोगे तो टेक्नो कर्वी के साथ थोड़ा स्लिम फील होता है, फ्लैट थोड़ा फील होता है। रेडमी का फोन थिकनेस में ये फर्क है कि रेडमी का फोन थोड़ा थिक फील होने वाला है। आपको 8.16 mm की थिकनेस लेके आता है और 196 ग्राम का वेट रेडमी नोट 14 में मिलता है, जहां पर टेक्नो 7.34 mm की थिकनेस और 177 ग्राम का वेट ऑफर करता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर लाइट वेट और IP64 रेटिंग के हिसाब से दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो प्लस पॉइंट टेक्नो 40 को जाता है। बट डिजाइन और जो इन हैंड फील है ये कुछ अपनी प्रेफरेंस भी होती है। तो आप पे भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा फोन इन हैंड फील में प्रेफरेंस देते हैं। लेकिन भाई अगर हम डिस्प्ले को कंपेयर करेंगे, देखो भाई दोनों फोन्स को आप टॉप प्रायोरिटी इसलिए रख सकते हो कि दोनों फोन्स के अंदर एक एमोलेड पैनल मिलता है और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। लेकिन वीवो, ओप्पो या अगर रियलमी के डिस्प्लेस के साथ कंपेयर करोगे, ओप्पो रियलमी में तो आईपीएस पैनल मिलते हैं वो भी 720p वाले, तो वो फोन इनको बिल्कुल भी कंपीट नहीं कर पाएंगे। इवन इस रेंज के अंदर से थोड़ा सा ऊपर वीवो वाई 200 मिलता है, वो ज्यादा ब्राइटर या ज्यादा स्मूथ नहीं है, ऑल्दो उसमें भी 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। बट इन दोनों फोन्स के अगर हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं, 6.67 इंचेस का Redmi Note 14 के अंदर और 6.78 इंचेस का जो स्क्रीन साइज है वो टेक्नो लेके आता है। दोनों सेंटर पंचोल कटआउट है। बेजल एक्सपीरियंस की बात करोगे तो Redmi के बेजल्स आपको फील होने वाले हैं, इवन चिन भी फील होती है। जहां पर टेक्नो का जो फोन है ये आपको 90% की स्क्रीन टू बॉडी रेशियो ऑफर करता है। बेजल एक्सपीरियंस मिनिमल साइज का है, चिन मिनिमल साइज की है। वहीं पर Redmi वाला जो है वो 86% के स्क्रीन टू बॉडी रेशियो ऑफर करता है। थोड़ा सा राउंडेड कॉर्नर के साथ बेजल्स आपको फील होने वाले हैं। दोनों ही फोन 1080p रेजोल्यूशन 120 हर्ट्ज का फ्रेश रेट लेके आते हैं। अगर दोनों फोन्स की पीक ब्राइटनेस को कंपेयर करते हैं ना तो भाई यहाँ पर नंबर्स का डिफरेंस है। Redmi Note 14 जो है ये 1200 से 1800 का पीक ब्राइटनेस नेट्स ऑफर करता है। हाई ब्राइटनेस HBM मोड जो होता है ना वो 1200 का है। वहीं पर टेक्नो के अंदर हाई ब्राइटनेस मोड आपको 1100 का मिलता है लेकिन पीक ब्राइटनेस 1400 की मिलती है। ऑल्दो टेक्नो ने कहीं मेंशन नहीं किया, टेक्नो कैमन 30 वाला ही डिस्प्ले है तो मैंने वही चीज मेंशन कर दी है। बाकी यहाँ पर अगर हम फ्रंट साइड की प्रोटेक्शन की बात करेंगे, गोरिल्ला ग्लास 5 रेडमी को एडवांटेज जाता है। जो दोस्त गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन ले जाते हैं तो यहाँ पर रेडमी में गोरिल्ला ग्लास 5 मिल जाता है। वहीं पर टेक्नो कैमन 40 के अंदर पांडा किंग ग्लास की प्रोटेक्शन दी गई है। आप वाइड वन L1 एंजॉय दोनों ही फोन्स के अंदर कर सकते हो। बेजल एक्सपीरियंस से टेक्नो का एडवांटेज जाता है। आउटडोर विजिबिलिटी थोड़ी दोनों की बराबर नजर आई है हमें, लेकिन 120 हर्ट्ज दोनों ही फोन्स के अंदर स्मूथ एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है जो कि आज के बॉक्स पैक के फोन ऑफर कर रहे होते हैं। और इंडोर लाइट्स में थोड़ा सा कलर टोन का थोड़ा डिफरेंट होगा। जो रेडमी है ये थोड़े सैचुरेटेड कलर ऑफर करता है, टेक्नो थोड़े ब्राइटर वाली साइड पे रहता है। बट अगर आप इतने पैसों में देखोगे तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दोनों फोन्स के अंदर, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले 10 सेकंड का दोनों फोन्स ऑफर कर देते हैं। बट प्रेफरेंस अपनी होती है। अंडर 50 के Redmi Note 14 का डिस्प्ले भी अच्छा होगा, लेकिन अगर आप 55-56,000 में करते हो तो टेक्नो का कैमन 30 का भी यही एक्सपीरियंस था, टेक्नो कैमन 40 का भी यही एक्सपीरियंस है। या कर्व डिस्प्ले लेना है तो टेक्नो कैमन 30s भी तकरीबन सेम वाली स्पेसिफिकेशन में ही आ रहा होता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपकी अपनी प्रेफरेंस है। बट मैं यहाँ पर डिस्प्ले में थोड़ा टाई कर लेता हूँ, कुछ एडवांटेज रेडमी के फोन को है। बेजल का एडवांटेज तो नहीं है बट गोरिल्ला ग्लास का एडवांटेज है। बट बेजल एक्सपीरियंस अगर आपको मिनिमल साइज का चाहिए तो 6000 के डिफरेंस से आप टेक्नो कैमन 40 को भी ले सकते हैं। अब कर लेते हैं जरा मुद्दे की बात। वैसे स्पेसिफिकेशन को कंपेयर करोगे ना तो भाई स्क्रीन पे चल रही होंगी। एक फोन जो है ना रेडमी का ये G99 अल्टीमेट के साथ आता है और दूसरा G100 अल्टीमेट के साथ आता है। अल्टीमेट दोनों में मिल जाता है। G100 अल्टीमेट थोड़ा ट्वीक वर्जन है। दोनों की जो स्पेसिफिकेशन है वो ऑलमोस्ट क्लॉक स्पीड सेम है, 2.2 गीगाहर्ट्ज की जीपीयू सेम है, LPDDR4X है, UFS 2.2 का स्टोरेज है। बट यूआई का डिफरेंस है। जब Redmi Note 14 लॉन्च हुआ था एंड्रॉइड 14 था और HyperOS 1 था। अब अपडेट आ चुकी है 4-5 जीबी की जिसमें
एक अपडेट मिल चुकी है जो कि एंड्रॉइड 15 और HyperOS 2.0 की है। रेडमी ने वैसे 3 साल की अपडेट मेंशन की थी। अब सवालिया निशान ये है कि क्या 2028 की भी अपडेट मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि 2025 में लॉन्च हुआ है तो फिर 2028 तक की तो अपडेट आनी चाहिए। बट ये तो इन फ्यूचर ही पता लगेगा तब तक ये फोन चलते हैं भी कि नहीं चलते। लेकिन वहीं पर टेक्नो कैमन 40 की बात करते हैं तो ये एंड्रॉइड 15 के साथ आउट ऑफ द बॉक्स लॉन्च हुआ था और इनका अपना हाई ऑपरेटिंग सिस्टम आपको 15 ही देखने को मिल रहा था। तो टेक्नो ने भी 3 साल का वादा किया हुआ है। टेक्नो कैमन 30 में तो रोल आउट कर लेनी चाहिए इनको। वैसे कुछ फोन्स के अंदर रोल आउट हो भी गई है, बट टेक्नो ने भी 3 साल की अपडेट का वादा किया। लेकिन अगर साइड बाय साइड सीपीयू थ्रॉटल रेस्ट की बात करोगे ना, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। थोड़े से फ्रेम ड्रॉप रेडमी के फोन में मिले, बट इतने नोटिसेबल नहीं है। डे टू डे कैजुअल यूजर में ये सारी चीजें सीपीयू के हिसाब से हैंडल कर लेगा। गेमिंग करते हो तो 40 एफपीएस है भाई, और आपको हार्डवेयर पे जायरो मिलता है। दोनों का हमें सिमिलर एक्सपीरियंस हुआ है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं हुआ है। लेकिन कैपकट वगैरह किसी रेंडरिंग ऐप को यूज करना चाहते हो, यहां पर टेक्नो का फोन बेटर रेंडर कर रहा था। ये ट्विक वर्जन की वजह से होता है, लेकिन ये बहुत नोटिसेबल होता है जब दो फोन्स को साथ कंपेयर करोगे, तभी आपको ये चीज नजर आने वाली है। ऐसे ही एप्लीकेशन लोडिंग टाइम भी हमने चेक की है। दोनों फोन्स प्रॉपर काम करते हैं, लेकिन अगर साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं तो टेक्नो थोड़ा जल्दी से एप्लीकेशन को लोड कर लेता था। इन रैम मेमोरी भी थोड़ी सी बेटर लगी है। और टेक्नो के फोन को ये एडवांटेज आता है, जो ये डायलर लेके आता है, इसके अंदर ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग मिल जाती है, जो कि आपको रेडमी में गूगल का डायलर मिलता है। और यहाँ पर आपको वो जो बोलने वाली आंटी है ना, वो आपको कॉल रिकॉर्डिंग में देखने को मिलेगी। बाकी कैजुअल या नॉर्मल यूजेज के हिसाब से दोनों फोन्स के अंदर आपको कोई बड़ा मसला आने वाला नहीं है। बहुत ज्यादा आप टेकी हो, 60 एफपीएस गेमिंग लेनी है, तो आज के टाइम में G100 अल्टीमेट या G99 अल्टीमेट की अगर आप परफॉर्मेंस की बात करोगे तो गेमिंग सिमिलर है। डे टू डे यूजेज में आपको ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, तो यहाँ ट्राई कर देते हैं दोनों ही की परफॉर्मेंस को लेके। वैसे मैंने ज्यादा बड़ा डिफरेंस नोटिस नहीं किया, बट आपकी अपनी चॉइस है। अंडर 50 के नॉट अ बैड हार्डवेयर G99 अल्टीमेट, लेकिन एक बहुत बड़ा अपडेट नहीं है G100 अल्टीमेट को लेके। अगर आप टेक्नो कैमन 40 को देखोगे, कैमन 30 में भी आपको ऑलमोस्ट यही परफॉर्मेंस मिलती रही है। हाँ, बेंचमार्क स्कोर्स का ये डिफरेंस है कि 4.5 लाख, मतलब 4,25,000 से 4.5 लाख टेक्नो हिट कर लेता है, और वहीं पर अंडर 400 के बेंचमार्क स्कोर्स रेडमी में मिलते हैं। बस ये अगर आपको बेंचमार्क स्कोर्स मेंशन मैटर करते हैं ना, तब आप जरूर एक दफा चेकआउट कर सकते हैं। और परफॉर्मेंस के साथ साथ अब 2025 या 24 में हम देखते हैं तो एआई का बड़ा ट्रेंड चल चुका है। एआई फीचर्स की बात करते हैं तो HyperOS 2.0 के बाद वही 3 फीचर आपको एआई वाले जो है ना Xiaomi के ऐप के मिलते हैं। वैसे गूगल जेमिनी दोनों ही फोन्स के अंदर सपोर्ट मिल जाती है। बस यहाँ पर आपको एआई इरेजर, एआई बुके, एआई स्काई जैसी जो है ना एआई फीचर्स आपको रेडमी में मिल जाते हैं। लेकिन टेक्नो जो है वो भर भर के एआई फीचर लेके आता है। एक तो इसमें एक डेडिकेटेड जो है ना वो बटन भी दिया गया है, जो कि इनका एल असिस्टेंट का है। ये डीप सीक के इंटीग्रेशन के साथ लॉन्च हुआ है। इसके अंदर आपको एआई इंटरप्रेटर मोड, एआई का आपको नॉइस कैंसिलेशन वाला ऑप्शन मिल जाता है टेक्नो के फोन के अंदर। इसी तरीके से एआई ट्रांसलेटर भी मिल जाता है। तो टेक्नो एआई जीसी पोर्ट्रेट टाइप की चीज लेके आता है। ऑब्जेक्ट रिमूवर इसमें भी मिलता है, स्काई रिमूवर इसमें भी मिलता है। तो एआई के अगर आप मैटर करते हो फीचर्स को, तो डेफिनेटली टेक्नो के इस फोन के अंदर एआई फीचर्स थोड़े ज्यादा मिल जाते हैं एज कंपेयर टू रेडमी। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एनएफसी की सपोर्ट रीजनली दी गई है। तो रेडमी के फोन का जो पाकिस्तानी रीजन है, यहाँ पर एनएफसी की सपोर्ट नहीं है, जो कि टेक्नो के अंदर ये सपोर्ट मिल जाती है। तो टैप टू पे वाली जो अमाउंट्स हैं वो आप टेक्नो से पे करोगे एनएफसी से, जो कि आपको गूगल वॉलेट वाली सपोर्ट रेडमी में देखने को नहीं मिलेगी। बाकी रेडमी के अंदर भी आईआर आता है, इसके अंदर भी आईआर आता है। 4G प्लस की दोनों ही प्रॉपर सपोर्ट हमारे यहाँ पर जिस एरिया में हम काम कर रहे हैं, यहाँ पर हमें प्रॉपर देखने को मिली है। कॉल कनेक्टिविटी में कोई इशू नहीं है। बस हाँ, ये एक चीज याद रखना कि रेडमी का स्पीकर जो वॉल्यूम है वो थोड़ा ये कि सॉफ्ट है। लाइक अगर आप किसी जगह पर बैठे हुए हो और आप थोड़ा सा वॉल्यूम कम करते हो तो ज्यादा आवाज बाहर नहीं आती। लेकिन टेक्नो का थोड़ा लाउड रहता है, ये चीज देखने वाली है। डुअल स्पीकर दोनों फोन्स के अंदर मिल जाते हैं और फिजिकल डुअल स्पीकर लेके आते हैं। साउंड क्वालिटी मुझे थोड़ी सी रेडमी की बेटर लगी है। टेक्नो जब चलता है ना भाई, थोड़ा सा वाइब्रेट बैक साइड से करता है। तो ये चीजें अगर आप छोटी छोटी मैटर करते हो तो डेफिनेटली ये चीजें आपको जो है ना वो देख लेनी है पहले लेने से। बट मेरे लिए इतनी बड़ी कोई मतलब मसला नहीं है ये। हाँ, एनएफसी वाला है कि आज के टाइम में हर बंदे को गूगल वॉलेट अगर चलाना है या अगर उन्होंने टैप टू पे वाली अमाउंट करनी है, तो डेफिनेटली ये चीजें आपके लिए एनएफसी बहुत मैटर करेगा। अब देखो भाई, इस प्राइस सेगमेंट में ये दी बेस्ट कैमरा फोन तो नहीं होंगे, लेकिन अच्छे एक डिसेंट कैमरा फोन आप कंसीडर कर सकते हो। अंडर 50 के 108 मेगापिक्सल का ये इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ रेडमी नोट 14 का कैमरा है। बट अब हमें रेडमी की जो नोट सीरीज का नंबर वेरिएंट होता है ना, सबसे छोटा वेरिएंट, उसके अंदर वाइड एंगल नहीं मिलता। ऑल्दो रेडमी नोट 13 टाइप के शायद फोन में जो है वो था, रेडमी नोट 12 में था आई थिंक। यहाँ पर वो नहीं है, बस मेन सेंसर है और आपको मैक्रो सेंसर मिलता है। लेकिन टेक्नो के अंदर 50 मेगापिक्सल विद ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, और ये फोटोज के लिए यूज होती है, वीडियोस के लिए इतना नहीं यूज नहीं होती। यूएस सेंसर मिल जाता है, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड सेंसर है, और आपको एक 200 मेगापिक्सल का जो सेंसर भी देखने को मिल जाता है। तो माइक क्वालिटी और जो थोड़ा सा वीडियो का जो मैक्सिमम फ्रेम रेट रेडमी में मिलता है 1080p 60 fps है, जहां पर टेक्नो जो है 2K 30 fps पे रिकॉर्ड करता है। बट ये वाला क्लिप चेक करें, हम माइक क्वालिटी फ्रंट कैमरा में जो है वो आपको एक फोन की चेक कराएंगे और बैक कैमरा में दूसरी की चेक कराएंगे। स्टेबलाइजेशन ऑफ करके भी चेक कराऊंगा, तो आप चेक करो, फिर बात करते हैं ओपिनियन। सो भाई, दोनों फोन्स के फ्रंट कैमरा हम लोग यूज़ कर रहे हैं। 1080p 30 fps रेडमी नोट 14 में मिलता है, जो कि मैंने टेक्नो में भी रखा हुआ है। कलर डिफरेंस देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा सेचुरेटेड है रेडमी का फ़ोन। बट अगर आप डायनामिक रेंज की बात करोगे तो रेडमी के इस टाइम स्क्रीन पे तो अच्छी है, बट लेट्स सी। माइक की क्वालिटी चेक करने के लिए मैं बना रहा हूँ।
1080p 30 FPS की क्लिप बनेगा। स्टेबलाइजेशन ऑल तो दोनों की जो है ना मोड ऑन रखा हुआ है, तो यहाँ एक जज कर सकते हो कि स्टेबलाइजेशन किस में बेटर है और फ्रंट कैमरा एक्सपोजर किस तरीके से मेंटेन करता है, एक तो ये देख सकते हो। और डेफिनेटली यहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट आ गई है तो ओवर ब्लोन आउट देख सकते हो कौन सा फ़ोन कर रहा है। टेक्नो तो इस टाइम नेचुरल नज़र आ रहा है भाई, बट डिपेंड ऑन योर पर्सनल प्रेफरेंस। बैक कैमरा में ज़रा हम लोग माइक चेक करेंगे टेक्नो का, ताकि माइक की क्वालिटी भी चेक हो जाए। सो ये क्लिप हम लोग बना रहे हैं स्टेबलाइजेशन मोड। इमेज स्टेबलाइजेशन मोड मिलती है हमें वीडियो में, वीडियो में तो नहीं, बेसिकली Xiaomi के जो है रेडमी के फ़ोन में। माइक की क्वालिटी टेक्नो कैमन 40 की यूज़ कर रहे हैं, और टेक्नो कैमन 40 में बाकायदा स्टेबलाइजेशन मोड इन ऐप में मिलता है, लाइक आपको सेटिंग में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो 60 FPS जो मैक्सिमम कैपेबिलिटी है Redmi Note 14 की, उसको हम चेक कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं टेक्नो के कैमन 40 के साथ। विदाउट स्टेबलाइजेशन मोड आपने चेक कर लिया होगा, बट इसमें माइक की क्वालिटी और स्टेबलाइजेशन और 2x जूम करके देखते हैं। और वैसे तो ये दोनों फोन डिजिटल जूम सपोर्ट करते हैं, कोई ऑप्टिकल सपोर्ट नहीं है, बट 2x एक ऐसा जो रेशो है जूम करने के बाद, जिसके बाद थोड़ी बहुत डिटेल एक्सपेक्ट कर सकते हो डिजिटल के, लेकिन इससे ज़्यादा अगर आप जूम करते हो तो डिपेंडिंग ऑन सिनेरियो कहीं ना कहीं पिक्सेलेट होती हुई वीडियो मिलेगी। अब देखो भाई, टेक्नो को ये एडवांटेज है कि फ्रंट कैमरा में 60 FPS ऑफर कर देता है, जो कि रेडमी में 1080p 30 FPS है। लेकिन अगर साइड बाय साइड वीडियोस को कंपेयर करते हो ना, रेडमी थोड़ा सैचुरेटेड रहा है। माइक क्वालिटी ऑल्दो रेडमी की स्लाइटली बेटर है, लेकिन वही बात है ना कि दो फोन्स को कंपेयर करोगे तभी फील होगा, लेकिन एक फोन यूज कर रहे हो तो तभी इतनी ज्यादा फील होने वाली नहीं है। और जो अगर आप बैक साइड का HDR देखोगे ना, तो वीडियोस के अंदर फ्रंट वीडियो में जो हमारा रेडमी है वो थोड़ा बेटर काम कर रहा था, बट अनफॉर्चुनेट यहाँ पर 1080p 60 FPS की कोई सपोर्ट नहीं है। फ्रंट फोटोज को अगर कंपेयर करोगे साइड बाय साइड, रेडमी थोड़ा सा वाइड एंगल है। रेडमी की सेटिंग में जाके, कैमरा ऐप की सेटिंग में जाके आपको इमेज स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन मिलता है, जिससे ये थोड़ा सा इन फोकस रख लेता है। स्किन टोन थोड़ा सा सैचुरेटेड रखता है, वहीं पर टेक्नो थोड़ा ब्राइटर साइड पे भी रहता है और कॉन्ट्रास्ट थोड़ा डाल देता है। लेकिन कभी कभी ऐसा फील आता है कि दोनों ही फोन्स के अंदर ना जो ब्लैक कलर है उसको ये ग्रे कर देते हैं डे लाइट में। लेकिन HDR में अगर आप साइड बाय साइड दोनों फोन्स को कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली यहाँ पर रेडमी का HDR थोड़ा बेटर था, लेकिन स्किन टोन नेचुरल लगता है। टेक्नो दोनों ही फोन्स के अंदर हमने ब्यूटी मोड ऑफ किया हुआ था, कोई पॉलिश वॉलिश नहीं लगाई हुई थी। तो साइड बाय साइड कंपेयर करने से हमें फ्रंट कैमरा में 20 मेगापिक्सल जो रेडमी का मिलता है वो थोड़ा बेटर काम करता हुआ नजर आता है एज कंपेयर टू 32 मेगापिक्सल। बट दैट डजंट मैटर, मैं साइड बाय साइड कंपेयर कर रहा हूं तो मैं इसलिए बता रहा हूं, स्किन टोन की प्रेफरेंस आपकी अपनी होती है। हाँ, जो टेक्नो का फोन है, इससे जब आप फोटो खींचोगे तो उसके बाद आप जब री एडिट करोगे ना, तो बेहतर तरीके से आपको जो स्पेस मिल जाती है एडिट करने की, जो कि रेडमी नहीं मिलेगी। थोड़ा सा कलर चेंज करोगे तो पिक्सेलेट होती हुई पिक्चर आपको मिलती है। तो ये एक चीज आपने देख लेनी है, अगर आप अच्छे एडिट कर सकते हो फोटो को, तो टेक्नो वाली फोटो भी आपको फ्रंट कैमरा की बेटर मिलेगी, और मेगापिक्सल में भी थोड़ा डिफरेंस। लेकिन रियर कैमरा की वीडियो, जैसा कि मैंने बताया ना कि वाइड एंगल तो एडवांटेज है कि वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन 1080p 60 FPS को जो हमने नॉन स्टेबलाइजेशन मोड रिकॉर्ड किया था और स्टेबलाइजेशन मोड ऑन करने के बाद भी किया है, रेडमी को हल्की फुल्की शेकनेस रखता है। रेडमी का फोन तो आपको हाथ स्टेबल रखना पड़ेगा वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले। टेक्नो का फोन विद स्टेबलाइजेशन मोड थोड़ा क्रॉप सेंसर हो जाता है, लेकिन स्टेबलाइजेशन को मेंटेन रखता है, फ्रेम ड्रॉप्स करता हुआ नहीं मिला है। तो यहाँ टेक्नो के कैमरा में वीडियो रिकॉर्डिंग जो स्टेबलाइजेशन के हिसाब से थोड़ी बेटर थी, बट रेडमी अगेन रियर पर HDR वीडियो में थोड़ा ठीक काम कर रहा था, एक्सपोजर ठीक था, बट स्किन टोन को सॉफ्ट कर देता है। तो लेने से पहले ये चीजें छोटी छोटी जो है ना आपने चेक करनी होती हैं। तो आपकी अपनी प्रेफरेंस भी होती है। मुझे दोनों ही फोन इस प्राइस सेगमेंट के एक डिसेंट कैमरा वीडियो रिकॉर्डिंग वाले फोन लगे हैं। बस कमी ये है कि 2K 30 FPS या 4K दोनों फोन्स के अंदर नहीं मिलती, या फ्रंट कैमरा में रेडमी में जो है 1080p 60 FPS नहीं मिलता। लेकिन वहीं पर हम थोड़ा वाइड एंगल फोटोज को कंपेयर करते हैं। 8 मेगापिक्सल से कोई बहुत बड़ा वैसे फर्क नहीं होगा, सॉफ्ट ही डिटेल होगी, बट डेफिनेटली आपको फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा मिल जाता है एज कंपेयर टू रेडमी। ये एक डिफरेंस होता है वाइड एंगल, और अगर आपने कोई लैंडस्केप शॉट लेना है तो आपको वाइड एंगल में फील्ड ऑफ व्यू थोड़ा टेक्नो में बेटर मिलेगा, बट डिटेल थोड़ी सॉफ्ट रखता है, ये अपने माइंड में रखनी है। क्लोजअप शॉट्स पे आ जाते हैं। अब यहाँ रेडमी थोड़े बूस्टेड कलर ऑफर करता है, टेक्नो थोड़े से कॉन्ट्रास्टी और शार्पनेस ज्यादा रखता है। टेक्नो में डिफरेंट फोकल लेंथ पोर्ट्रेट में भी मिलती है, लेकिन हम पहले नॉर्मल जो फोटोज होती है उनको अगर कंपेयर करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर डिटेल अगर साइड बाय साइड कंपेयर करोगे तो थोड़ा सा वीडियोस के हिसाब से और फोटोज के हिसाब से वही सीन चलता हुआ नजर आएगा। टेक्नो कॉन्ट्रास्टी और शार्पनेस थोड़ी ज्यादा प्रोवाइड करता है। जो रेडमी है थोड़ा सा पॉलिश लगा देता है, सॉफ्ट डिटेल है बट स्किन टोन को सॉफ्ट कर देता है, और ब्राइटर साइड पर भी कई बार जो है हमने नोटिस किया है
पोर्ट्रेट्स के अंदर कंपेयर करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर पोर्ट्रेट्स के अंदर पहले मैं फ्रंट कैमरा पोर्ट्रेट्स की बात करता हूँ तो एच डिटेक्शन जो है ना वो टेक्नो का बेटर लगा हमें। टेक्नो के अंदर थोड़ा फील्ड ऑफ व्यू भी बेटर मिल जाता है, क्लोजअप शॉट्स भी आप कैप्चर कर सकते हो। तो पोर्ट्रेट में फ्रंट कैमरा में टेक्नो, लेकिन बैक कैमरा में भी टेक्नो को ये एडवांटेज है कि ये 23 mm 35 mm और 50 mm पे फोटो कैप्चर कर सकता है, जो कि रेडमी में आपको सिंगल एक ही फोकल लेंथ मिलती है और इसको 23 mm फोकल लेंथ कह सकते हो। लाइक अगर आपने थोड़ा सा क्लोजअप शॉट लेना है तो आपको रेडमी के फोन के साथ करीब जाके फोटो लेनी पड़ेगी। एज डिटेक्शन दोनों का ठीक है, डेप्थ ऑफ फील्ड दोनों ही ठीक है, लेकिन ये क्लियरली एडवांटेज आता है टेक्नो को कि डिफरेंट फोकल लेंथ भी ऑफर करता है। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा सनलाइट या हार्श लाइट में कैप्चर करोगे तो रेडमी का जो जो स्किन टोन है ना वो बैलेंस नहीं कर पाता, बहुत ज्यादा पॉलिश कर देता है। ब्यूटिफिकेशन लगाते लगाते वो जो हाइलाइट्स होती हैं और शेडोज होती हैं वो जो रेडमी है ना वो मैनेज नहीं कर पाता, जो कि टेक्नो बेटर कर पाता है। तो डेफिनेटली फॉर अ कैमरा प्रायोरिटी क्लियरली यहाँ पर टेक्नो को एक एडवांटेज जाता है, जो कि वीडियो रिकॉर्डिंग में भी है और फोटोज के अंदर डिफरेंट फोकल लेंथ भी मिलती है। तो यहाँ पर क्लियरली कैमरा में टेक्नो कैमन 40। बैटरी चार्जिंग पर आ जाते हैं। 5200 mAh की बैटरी टेक्नो कैमन 40 लेके आता है विद 45 वाट फास्ट चार्जिंग, जो कि इसको एडवांटेज में लेके जाता है। वहीं पर 33 वाट की फास्ट चार्जिंग रेडमी मिलती है। एक्सटेंडर है रेडमी की, पिछले 3-4 जनरेशन से इस रेंज के अंदर जो फोन आ रहे हैं उनके अंदर 33 वाट ही मिलती है। लेकिन 5500 की mAh की बैटरी लेके आता है, 500 mAh बैटरी बढ़ा दी है, बट रेडमी का फोन चार्ज होते हुए 1.5 घंटा ऑलमोस्ट ले जाता है। वहीं पर टेक्नो का फोन 50 मिनट से तकरीबन 1 घंटा 5 मिनट डिपेंडिंग के 0 to 100 कर रहे हैं, वार्म टेम्परेचर में कर रहे हैं, ये डिफरेंसेस आपको मिलेंगे। टेक्नो का थोड़ा सा फास्ट चार्ज ज्यादा कर लेता है। लेकिन अगर स्क्रीन ऑन टाइम की बात करते हैं, देखो स्क्रीन ऑन टाइम डिपेंडिंग ऑन योर यूजेज, 4G चला रहे हो तो दोनों ही फोन्स 5-1 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम कंटिन्यूसली ऑफर करते हैं। डिसेंट यूजेज के साथ एक दिन एक आइडल आपको बैटरी का जो है ना वो टाइमिंग मिल जाती है। लेकिन अगर आपने बहुत इन रैम मेमोरी में एप्लीकेशंस बैकएंड पर चल रही हैं, आप उनको क्लोज नहीं कर रहे, आप गेमिंग भी कर रहे हो, आप यूट्यूब की वीडियोस भी देख रहे हो, ब्राइटनेस भी 70% के ऊपर रखी है, तो फिर ऑब्वियसली आपके यूजेज के हिसाब से सारी चीजें ना डिपेंडेंट होती हैं कि बैटरी टाइमिंग क्या होती है। हमने जो इस पूरे टेस्ट में चेक किया है, दोनों ही फोन्स के अंदर एडवांटेज थोड़ा सा 300 mAh का ज्यादा जाता है रेडमी के फोन को, जहां बैटरी टाइमिंग थोड़ी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू टेक्नो। बट ये एक बहुत ज्यादा नोटिसेबल जो नोटिस करने के बाद हमने जज किया है, तकरीबन आधा घंटा रेडमी का फोन, आधे घंटे से 1 घंटा रेडमी का फोन बैटरी टाइमिंग थोड़ी ज्यादा दे देता है, बट बाकी चीजें भी बेटर करती हैं। तो ये था आज का कंपैरिजन। आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि विच वन विल बी योर चॉइस। 6-7 हजार रुपए के डिफरेंस से अंडर 50 के राइट नाउ एक लेटेस्ट लॉन्च फोन लेना है तो रेडमी इज नॉट अ बैड चॉइस करंटली सिचुएशन को देखते हुए, ऑफिशियल पीटीए फोन्स को देखते हुए। लेकिन अगर आप 6-7 हजार एक्स्ट्रा बेयर कर सकते हो तो डेफिनेटली आप टेक्नो कैमन 40 को भी कंसीडर कर सकते हो एज अ लेटेस्ट डिवाइस। लेकिन अंडर 50 के कैमन 30 भी आता है जो कि थोड़ा बेटर होगा। इन्फिनिक्स नोट 40 मिले वो भी थोड़ा बेटर मिल सकता है। लेकिन Redmi Note 13 Pro भी 55-60 हजार रुपए में आपको मिल जाता है। अगर 8GB 255GB मिलता हो तो थोड़ा सा बेटर होगा टेक्नो कैमन 40 से। तो कंफ्यूजन मजीद क्रिएट हो जाती है, बट दोनों फोन्स के अंदर अगर एक चूज करना हो तो ऑब्वियसली मैं टेक्नो कैमन 40 की तरफ जाऊंगा। ये मेरा एक ओपिनियन है। तो मैंने कंपैरिजन, बेसिकली जो कंपैरिजन हो तो उसके बाद ही आपको डिसीजन पावर दे देता हूं कि भैया आप कौन सा फोन ले सकते हैं कौन सा नहीं। आपकी जो चॉइस हो डू लाइक कमेंट सेक्शन। बस आज की वीडियो में तो ये मुलाकात होगी, नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दें इजाजत। मैं हूं लिबास मासिक से पाकिस्तान, अल्लाह हाफिज।